नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के संविदा कर्मचारियों को दिया तोहफा। 700 कर्मचारियों की जॉब की परमानेंट। सीएम केजरीवाल ने सौंपी चिट्ठी। संसद में जमकर गरजे आप सांसद संजय सिंह। बजट और नौकरियों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अब अगले 2 दिन नहीं मिलेगी शराब। 100 मीटर के दायरे में बंद रहेंगी दुकानें। 10 फरवरी को होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर फैसला। दिल्ली एनसीआर में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ पड़े ओले। ठंडी हवाओं के साथ एयर क्वालिटी में सुधार। और राजधानी में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के 2 हथियार सप्लायर गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हथियारों के साथ धर दबोचा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली जल बोर्ड में लंबे समय से कच्चे कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे लोगों को आप सरकार ने तोहफा दिया है। जी हां, दिल्ली सरकार ने करीब 700 कच्चे कर्मचारियों को अब परमानेंट कर दिया है। आपको बता दें कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन कर्मचारियों को चिट्ठी सौंपी है। मुझे बताया गया कि दिल्ली सरकार में तो आज तक जब से दिल्ली सरकार बनी है इतने बड़े स्तर के ऊपर कच्चे कर्मचारियों को पक्का आज तक कभी नहीं किया गया। ये पहली बार हो रहा है दिल्ली सरकार के अंदर। और शायद देश के अंदर भी अभी आजकल सारी की सारी हवा, सारे का सारा आबा पूरा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि पक्के कर्मचारियों को कम करते जाओ और कच्चे कर्मचारियों को बढ़ाते जाओ। जैसे जब हमारी सरकार बनी थी तो उस टाइम सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी और पूरे देश में ये माहौल था कि सरकारी स्कूल अब बंद करो, उनको प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट कंपनियों को दे दो, कॉरपोरेट्स को दे दो, वो चलाएंगे, सरकार स्कूल नहीं चला सकती। प्राइवेट अस्पताल बंद करो, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट वालों को दे दो, सरकार अस्पताल नहीं चला सकती। हमने आके साबित कर दिया भाई सरकार अगर चाहे और सरकार अगर ईमानदार हो तो सरकार स्कूल भी चला सकती है, अस्पताल भी चला सकती है। और जो सरकार स्कूल और अस्पताल ना चला पाए फिर उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर वो सरकार रहने लायक नहीं है। केंद्र सरकार भले ही बजट को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बता रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बजट को हवा हवाई करार दिया है। बजट पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा है कि इस बजट से देश का विकास दूर की कौड़ी है। आपको सुनाते हैं संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। आपने मुझे इस बजट पे अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, मैं इस बजट पे और इनके डिजिटल इंडिया पे राजीव जी की एक कविता है, वो एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, वो सदन के सामने सुनाना चाहूंगा। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने
उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर, आपने इस बजट में किया क्या है? 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी, वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हां बिल्कुल बढ़ा दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। मानवर, मैं खत्म कर रहा हूं मानवर, मैं मनरेगा की आप बड़ी पीठ थपथपाते हैं अपनी, मनरेगा की चर्चा बहुत होती है, मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। अंत में आपके माध्यम से एक ही इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन। जाफर इस्लाम, आई एम सॉरी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं से सटे हुए बॉर्डर्स एरिया में करीब 100 मीटर तक आने वाली शराब की दुकानें अब अगले 2 दिनों तक बंद रहेगी। आपको बता दें कि यह फैसला दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा से जुड़ी सीमाओं के 100 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की सभी दुकानें अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगी। ये फैसला दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। सभी शराब की दुकानें 10 फरवरी को मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी और 10 मार्च को मतगणना के दिन ड्राई डे यानी शराब बंदी रहेगा। आबकारी आयुक्त के फैसले में ये साफ कहा गया है कि आदेश आबकारी विभाग के सभी लाइसेंस धारकों के लिए अनिवार्य होगा, जिनकी दुकानें या बार एनसीआर में दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा के 100 मीटर के दायरे में आती हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को होने वाले मतदान में गाजियाबाद और नोएडा भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बुधवार को दिल्ली में बारिश का मौसम विभाग का पूर्वानुमान पूरी तरह से सटीक साबित हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखी गई तो कुछ इलाकों में ओले भी पड़े। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था कि बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त बारिश हो सकती है। आपको दिखाते हैं कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का मौसम किस तरह का रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राष्ट्रीय राजधानी समेत आसपास के इलाकों में आज तड़के बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। वहीं बाहरी दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिजली चमकने और गरज के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार हैं। बता दें कि मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार
और आसपास के इलाकों में गरज के साथ मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। साथ ही 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में बुधवार यानी 9 फरवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि हल्की बारिश होने के बाद हल्की ठंड का एहसास बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। हवा की स्पीड भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साथ ही बारिश का भी अलर्ट है। मौसम में बदलाव के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। सफर के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को 259 दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा तेज चलने से प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और काला जठेड़ी एवं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश हथियार तस्कर भी थे। फिलहाल पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद कई और मामलों के खुलासे का दावा भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। बाहरी उत्तरी जिला के एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई व काला जठेड़ी गैंग के हथियार सप्लाई करने वाले 2 हथियार तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस की टीम ने जब आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी हो गया। फौरन उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। ऑटोनॉर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब हमने मोहम्मद अय्याज एलियस अज्जू नाम के कुख्यात आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई के अंदर एक गोली इसकी राइट थाई में लगी। इसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मोहम्मद अय्याज काफी बड़े पैमाने के ऊपर हथियार सप्लाई किया करता था गैंगस्टर्स को, इंक्लूडिंग लॉरेंस बिश्नोई यानी काला जठेड़ी गैंग। इसके पकड़े जाने के साथ ही आशा की जाती है कि हथियारों के सप्लाई नेटवर्क पर काफी गहरा असर पड़ेगा व हथियारों के माध्यम से होने वाले अपराध में कमी आएगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 तमंचे, 2 पिस्टल, 14 कारतूस, 3 खोखे और 1 कार बरामद की है। पिछले 4 सालों से आरोपी गैंग के लिए हथियार सप्लाई कर रहे थे। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।